अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुश आमदेद। मैं हूं सहर फातिमा और मैं हूं गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानिए। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि नोबल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने मुस्लिम माशरे में लड़कियों की तालीम पर मुनक्किदा आलमी कॉन्फ्रेंस से ख़ताब में कहा कि तालिबान ख़वातीन को इंसान नहीं समझते। एक दिहाई से ख़वातीन को तालीम से महरूम किया गया। ख़वातीन के हुकूक छीनने के लिए 100 से ज़ायद कानून साजियाँ की गई। दुनिया के रंगों में तालीम याफ्ता पाकिस्तानी लड़कियों का हिस्सा दरकार है। हर लड़की का हक है कि वो 12 साल के लिए स्कूल जाए। गजा में इसराइल ने पूरा तालीमी निज़ाम तबाह कर दिया है। एक फ़लस्तीनी लड़की को भी तालीम से महरूम नहीं होना चाहिए। ख़वातीन के लिए तालीम का जज्बा हमेशा मेरे दिल में मौजज़न रहा है। फातिमा जिन्नाह जैसी तालीम याफ्ता ख़वातीन हमारे लिए मशले राह हैं। Country in the world where girls are completely banned from education beyond grade 6. For the past 3.5 years, the Taliban of gender apartheid. The Taliban have issued more than 100 laws to strip away women's rights, including their right to education, employment, healthcare, and every basic freedom you can think of. The Taliban do not see women as human beings. But let us be absolutely clear, there is nothing Islamic about this. तो उधर पारा चुनाव में अमन की कोशिशें तेज हो गईं। कुर्रम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चे और बंकर्स तबाह करने का पहला मरहला आज से शुरू होगा। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई है। दूसरी जानिब अपर कुर्रम के इलाकों में अशिया खुरोनोश और अद्वियात की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। जिले इंतजामी के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों को खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। पारा चनार में अमन मिशन जारी। कुर्रम में अमन मुआहदे के तहत तमाम मोर्चों और बंकर्स तबाह करने की तैयारी। अमला और मशीनरी पहुंचा दी गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक पहले मरहले में पॉलिश खेल और खारकली में कबाइल के मोर्चे मस्मार किए जाएंगे। मोर्चे और बंकर्स खत्म करने का फैसला एपेक्स कमेटी और ग्रैंड जिरगे ने किया था। अपर कुरम के इलाकों में अशिया खुरोनोश और अद्वियात की फरहमी का सिलसिला जारी है। टल से बगन मुतासरीन को सूबाई हुकूमत की जानिब से मजीद 7 इमदादी ट्रक भेजे गए हैं। इमदादी सामान में कंबल, टेंट, किचन सेट और मुख्तलिफ अशिया शामिल है। हुकाम का कहना है कि खुराक और अद्वियात की तरसील का अमल जारी रखा जाएगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात में पेशरफ। उमर अयूब और असद कैसर का स्पीकर अयाज सादिक से फ़ोन पर रब्ता हुआ। अयाज सादिक ने साफ कह दिया कि PTI कमेटी की बानी से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुलाकात के लिए फरीकैन कहेंगे तो इजलास तलब कर लूँगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक स्पीकर असद कैसर का स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक तहरीक इंसाफ के दोनों रहनुमाओं ने बासाबता तौर पर PTI मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त की। स्पीकर कौमी असम्बली ने दोनों रहनुमाओं के पैगाम से हुकूमत को आगाह कर दिया। स्पीकर ने सिर्फ पैगाम रसा का किरदार अदा किया। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा कि PTI कमेटी की बानी से मुलाकात कराना मेरी जिम्मेदारी नहीं। मुलाकात के लिए फरीकैन कहेंगे तो 1-2 दिन के नोटिस पर इजलास बुला लूंगा। और मरियम नवाज अडियाला जेल के कैदी और उसके चमचों के आसाब पर सवार हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है कि लीडर जेल में बैठा इंतशार फैलाने की प्लानिंग करता है। चेले बाहर मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं। कल तक जो कहता था छोड़ूंगा नहीं, आज वो पांव पकड़ रहा है। PTI वाले नहीं चाहते ये जेल से बाहर आए। मरियम नवाज आज तारीख के भारी मैंडेट से वजीर आला बनकर पंजाब की खिदमत कर रही हैं। ब्यूरोक्रेसी, जागीरदारों वडेरों की पाकिस्तान पर इजारादारी है। हुकूमत इन लोगों पर टैक्स नहीं लगाती बल्कि गरीब किसान के खून पसीने की कमाई निचोड़ देती है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का मर्दान में तकरीब से खिताब कहा कि 2 करोड़ 77 लाख बच्चे स्कूल से बाहर हैं। हुकूमत को कोई फिक्र नहीं, रोजगार नहीं है, खाने पीने की अशिया कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। और खान और सरदारों की सूरत में देखेंगे, ये इनका इसको कहते हैं कंसोर्शियम। जागीरदारों पर टैक्स नहीं लगाने देंगे। बड़े जागीर किसान का लहू पिएंगे, गंदुम की किल्लत पैदा करेंगे और जब गंदुम ज्यादा हो जाएगी तो उसका रेट नहीं लगाएंगे। और फिर अगर उसका कोई फूड सिक्योरिटी के हवाले से इदारा मौजूद है तो उसको भी बंद करने की बात करेंगे, इसलिए कि कोई और उनसे कह रहा है। 2 करोड़ 28 लाख बच्चे, जबकि ये झूठी फिगर है। 2 करोड़ 75 लाख बच्चे जिन्हें स्कूल में होना चाहिए वो स्कूल में नहीं है। पाकिस्तान में तो लोगों को सेहत की बुनियादी सहूलत नहीं है, तालीम की बुनियादी सहूलत नहीं है। और अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे जहां इस वक्त लड़कियों की तालीम पर मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस से यूसुफ रजा गिलानी खिताब कर रहे हैं। इनको रिकग्नाइज किया और माई चॉइस वॉज राइट।
कि मैंने जो पहचान की वो दुरुस्त निकली। और आपको मैं एक वाक़या सुनाऊं कि जब मलाला यूसुफज़ई को पीस अवार्ड मिल रहा था ओस्लो में, और मुझे जो दावत आई वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं ऑन द वे, मेरे दोस्त भी हैं, आमिर शेख साहब भी यहाँ होंगे, और उन्होंने दावत दी कि आप इस तकरीब में शामिल हो। मेरा बेटा अली हैदर गिलानी वो अगवा हो चुका था, वो तालिबान और उससे हट के वो अलकायदा ने उनको अफगानिस्तान में रखा हुआ था, एंड वी डिडंट नो वेदर ही इज अलाइव और डेड, बट I stood with the word, I stood with the right, और मैंने दुनिया का साथ दिया, तालिबान का साथ नहीं दिया, अल-कायदा का साथ नहीं दिया। और despite that he was with them, but I attended this ceremony to prove that we are against terrorists. चूँकि हम मुल्क लड़कियों की तालीम पर मुनक़िदा आलमी कॉन्फ्रेंस से चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी खिताब कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 62 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। लाहौर में होने वाली वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में मई 2025 तक मंसूबे के जरिए 40,000 कर्जे देने का हदफ मुकर्रर किया गया है। तो उधर साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के अपने ज़िला डीजी खान में बड़ी माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उस्मान बुज़दार के दौरे इक़्तिदार में सरकारी स्कूल्स में सरकारी फंड्स गैर कानूनी तौर पर खर्च किए गए। साल 2020 से 2021 तक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी डीजी खान ने फर्नीचर और दीगर अशिया के नाम पर 99 मिलियन रुपए उड़ा डाले। ऑडिट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट पर डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी डीजी खान ने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। और नाजरीन, अब खबर यह है कि कराची में कमिश्नर ऑफिस से जारी मुख्तलिफ अशिया की प्राइस लिस्ट शहरियों के लिए मजाक बन चुकी है। 40 रुपए किलो की सब्जी 100 रुपए में फरोख्त होने लगी। अवाम ने इंतजामिया से एक्शन लेने का मुतालबा कर दिया। गरा फरोश पे लगाम रेट लिस्ट मसाक बन गई। मुनाफाखोरों ने गोश्त, फल, सब्जियों की कीमतों में मनमाना इजाफा कर डाला। कराची के शहरी बढ़ती महंगाई से भी परेशान। फूल गोभी का सरकारी रेट 40 रुपए किलो मुकर्रर, मगर मुनाफाखोर 100 रुपए किलो में बेचने लगे। आलू 80 के बजाय 120 फी किलो में फरोख्त होने लगा। प्याज, मटर और टमाटर के भाव भी 150 से 250 रुपए बढ़ा डाले। गवार की फली 150 रुपए के बजाय 250 रुपए फी किलो में फरोख्त। हरी प्याज 350 जबकि भिंडी 450 रुपए फी किलो में फरोख्त की जाने लगी। उधर मकामी मार्केट्स में चिकन का गोश्त भी 840 रुपए तक पहुंच गया, जबकि गाय के गोश्त की फी किलो कीमत 1600 रुपए तक बढ़ा दी गई। और अब आपको बताएं कि FIA का यूनान कश्ती हादसे में मुलविस इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान को मंडी बहाउद्दीन, फालिया, हाफिजाबाद, वजीराबाद, गुजरात, गुजरांवाला और खारियां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार इंसानी स्मगलर सादा लौह शहरियों को गैर कानूनी तरीके से यूरोपीय ममालिक भिजवाने में मुलविस हैं। तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान ने शहरियों से 1 करोड़ 35 लाख रुपए हथियाए। ओकाड़ा में अहम शाहराह पर लगा बिजली ट्रांसफार्मर चोरी कर लिया गया। नामालूम चोर फैसलाबाद रोड पर नस्ब बिजली का ट्रांसफार्मर ले उड़े। इलाके में कई घंटे से बिजली की फराहमी मुअत्तल है। इलाका मकीनों का कहना है कि मसरूफ तरीन शाहराह से ट्रांसफार्मर चोरी होना मुताल्लिका इदारों की बड़ी नाअहली है। शिकायत के बावजूद वापडा का अमला इलाके में नहीं पहुंचा। और अब आपको सियालकोट लिए चलें, जहां पे ख्वाजा आसिफ तकरीब से खिताब कर रहे हैं। खास करना चाहूँगा कि सियालकोट पिंडी मोटरवे जो है उसका एहतमाम जो है वो शुरू हो गया हुआ है, और पहले फेज में उसका मोटरवे का जो कंस्ट्रक्शन है वो FW करेगा। ये मामला जो है वो खटाई में पड़ गया हुआ था, लेकिन वो रिवाइव हुआ है और वो मोटरवे
खारियां तक जो है FW मुकम्मल करेगा और वो मंसूबा 1.5 साल में इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएगा। जमीन उसकी एक्वायर हो भी हुई है। मेरी दरख्वास्त है नकवी साहब से कि वो इसका इनिशिएटिव लें, मैं भी उनके साथ हूँ, प्राइम मिनिस्टर साहब से और वज़ीर आला पंजाब साहिबा से। उन्होंने परसों यहाँ भी आना भी है, मंगल को आना है, ये बुध को आना है। बुध को उन्होंने आना है। मैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा कि ये मोटरवे जो आगे है उस CDA को दे दी जाए, CDA उस पर इन्वेस्ट करे। ठेकेदार जो है वो CDA FWO को या NLC को या किसी और को भी, जो भी कॉम्पिटिटिव होगा, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट इस पे करेंगे। मेरी इत्तला के मुताबिक जो इस वक्त नेशनल हाईवे की सड़कें हैं, नेशनल हाईवे ने पिछले 1 साल के अंदर 50 अरब रुपए का रेवेन्यू जो है अपना इंक्रीज किया है, तकरीबन 160 के से तो 160 अरब से मेरा ख्याल है कि 200 क्रॉस करके उनका रेवेन्यू। तो सड़कें बनाना, मोटरवे बनाना जो है एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बन चुका हुआ है, जिसमें मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को निकल जाना चाहिए और प्राइवेट सेक्टर के हवाले ये काम कर देना चाहिए। और जिस तरह मुझे अलीम खान साहब ने ये अगले दिन बात बताई, बल्कि उन्होंने जो अब इस काम को प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर देना चाहिए। सियालकोट में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। अभी आपको बताएं कि सर्दियों के मौसम में फूलों की बहार। कराची के तारीखी मुकाम फेरियर हॉल में फूलों की नुमाइश शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई है। तफसीलात जानते हैं मरियम हसन से। कराची में 9:30 की आमद के साथ ही कराची समेत पाकिस्तान के बासी मौसम बहार को भी जो है खुश आमदीद करते हैं। इस वक्त हम फेयर हॉल में मौजूद हैं, जहां पर मौसम बहार की निस्बत से जश्न बहारा मनाया जा रहा है और फूलों की नुमाइश का इनेकाद जो है यहाँ पर किया गया है। तकरीबन 1 लाख से ज़ायद मुख्तलिफ किस्म के दीदा ज़ेब रंगीन फूल जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। कैमरामैन यूसुफ अगर आपको मनाजिर दिखा सकें तो यहाँ पे फैमिलीज जो हैं वो सुबह से ही आना जो है वो शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ दीदा ज़ेब फूलों का जो है वो नज़ारा किया जा रहा है। कैसा महसूस हो रहा है आपको यहाँ पर आकर? इट्स बिन एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि ऑब्वियसली हर तरह के फूल यहाँ पे अवेलेबल हैं, ग्रीनरी अवेलेबल है और कराची के कंक्रीट के शहर के अंदर यहाँ पे फूल मिलना, नेचुरल ब्यूटी मिलना बहुत रेयर है, तो हम ऑब्वियसली से बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा जी, आप बताएं आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत ज़बरदस्त महसूस कर रहे हैं। ऑब्वियसली जैसे भाई ने कहा, कराची के जैसे शहर में ऐसे फूल की वैरायटी अवेलेबिलिटी बहुत रेयर है आपको दिखना, तो ऑब्वियसली बहुत खुश है यहाँ। और शहरी जो है वो भरपूर तरीके से फूलों की। ठीक है मरियम हसन, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद के शहरियों को अब ताज़ा समुद्री मछली खाने के लिए बड़े बड़े स्टोर या मार्ट का रुख करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लामाबाद के मॉडल इतवार बाजार में ताज़ा समुद्री मछली दस्तयाब होगी। शहरी कायद से शहर इक़्तिदार तक मछली का ये सफ़र कैसे तय किया जाता है, कौन कौन सी वैरायटी दस्तयाब होती है, तफसीलात जानते हैं फ़ाहद चौधरी से। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के बासियों को समुंदर की ताज़ा मछली खाने के लिए पहले बड़े बड़े मॉल्स का रुख करना पड़ता था और महंगे दामों समुंदर की जो ताज़ा मछली है वो दस्तयाब होती थी। मैं इस वक्त इस्लामाबाद के H9 मॉडल बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक ऐसा स्टॉल है जहाँ समुंदर की ताज़ा मछली जो है वो हर वक्त दस्तयाब होती है और मुनासिब दामों में दस्तयाब होती है। मैं आपको दिखा सकूँ तो यहाँ पर हर किस्म की वैरायटी जो है वो अवेलेबल है, चाहे वो मुश्का हो, देसी बाम हो, पॉपलेट हो। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि शहर कायद से शहर इक़्तिदार तक मछली का जो ये सफ़र है ये कैसे होता है। आप बताइएगा कि ये जो वैरायटी यहाँ पर अवेलेबल है ये समुंदर की ये ताज़ा मछली होती है और ये किस तरह आती है? ताज़ा मछली होती है, बाई एयर भी आती है, बाई ट्रेन भी आती है, बाई बस भी आती है, झींगे वगैरह हमारे पास, मुश्क है, इसके अलावा बैक्टी है, सैमन है, पापलेट है, तकरीबन हर किस्म की फ़िश आती है हमारे पास। मौसम सरमा के अलावा भी यहाँ पर काफ़ी रश रहता है गैर मुल्की जो। रुख करते हैं कोयटा का, जहां सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है। आवाम की बड़ी तादाद ने गर्म कपड़ों की खरीदारी के लिए इतवार बाजार का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा
सिद्रा आरिफ से, जो इस वक्त जॉइंट रोड के इतवार बाजार में मौजूद हैं। सिद्रा, बताइए क्या सूरत हाल देख रही हैं? तो ज्वाइंट रोड के संडे बाजार में और यहाँ पे जो है मुख्तलिफ किस्म के आपको कपड़े, जूते और जिसे न दस्तियाब है। लोगों की बड़ी तादाद जो है वो इस इतवार बाजार का रुख करते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि शहरियों का कहना है कि यहाँ पे हर चीज़ जो है बाजार से मुकाबले में कम रेट में मिलती है। तो मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे जानते हैं कि उन्होंने इतवार बाजार से क्या शॉपिंग की और उसकी वजह क्या थी। जी, आपने इतवार बाजार से शॉपिंग क्या की है और क्या वजह है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जो ब्रांडेड चीज़ें वो यानी कि आधी कीमत आपको मिल जाती है, और मैंने इस टाइम कुछ शूज और कुछ जैकेट। जापान से अमेरिका और यूरोप तक बर्फ के गालों का राज है। जापान में हुकाम ने बर्फ के तोदे गिरने का खदशा जाहिर कर दिया है। शहरियों का कहना है कि सफर में मोहतात रहें। यूरोप में भी मामूलाती जिंदगी मफलूज है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से, जहां चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इब्तदाई स्क्वाड आईसीसी को भेज दिया। जराये के मुताबिक खिलाड़ियों के नाम भिजवाए गए हैं, लेकिन पीसीबी नामों का ऐलान नहीं करेगा। तकनीकी इंजरी का शिकार साइम अयूब की शमूलियत सेहतियाबी से मशरूत होगी। फखर जमान की कौमी स्क्वाड में वापसी होगी। स्क्वाड में 11 फरवरी तक तब्दीली की जा सकती है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में एजाज का दिफा करेगा। एक मरतबा खिताब को लिए चले तकरीब में, जहां पे मोहसिन नकवी खिताब कर रहे हैं। खारियां टू पिंडी रवात की जो है, मेरा ख्याल है कि ये बहुत बेस्ट ऑप्शन होगा। सीडीए और एनएचए का ये जॉइंट वेंचर हो, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब उसको, क्योंकि वो एनएचए और बाकी लोग इन्वॉल्व हैं, तो अगर उनकी अप्रूवल होती है तो हम लोग तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। बाकी पीसीबी ऑलरेडी आपकी टीम के लिए 75 लाख रुपीस का अनाउंसमेंट कर चुकी है। इंशाल्लाह ताला वो टीम को चेक्स मिल जाएंगे अगले 2-4 दिन के अंदर, जो आपकी टीम जीती है उनके लिए। आखिरी चीज़ जो यहाँ पे मेंशन हुई है कि बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर में मोफा का काउंटर है, वो मैं और वापस आएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। सियालकोट में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। कहा गया कि तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, हम भी मुकम्मल तैयार हैं। आपको बताएं कि वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। इसके साथ ही बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।